बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों दरूद पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पर। अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम इफ्तिखार अहमद है और आप मेरा यूट्यूब चैनल नॉलेज देख रहे हैं। मेरी आज की वीडियो का उन्वान है पाकिस्तान और भारत की फ़ज़ाई जंग और चीन। सुबह 4 बजे एक गैर मामूली वाक़या पेश आया, मैदान जंग में नहीं बल्कि सफारती पस मंज़र में। चीन के सफ़ीर को रावलपिंडी में एक हंगामी कॉल की गई और चंद घंटों में एक तवील अरसे से तैयार करता मंसूबा फ़आल हो गया। उसके बाद जो कुछ हुआ वो महज एक फ़ज़ाई झड़प नहीं थी बल्कि भारत की फ़िज़ाई बरतरी के तासर का मुकम्मल ख़ात्मा था। भारतीय फ़ज़ाइया ने मगरबी महाज पर तकरीबन 180 तैयारे इकट्ठे किए थे। इरादा था कि बालाकोट की तर्ज पर हमला करके पाकिस्तान का दिफा तोड़ना और अपनी बरतरी साबित करना। लेकिन फ़ज़ाएं अब पहले जैसी नहीं रही थीं। भारत 300 किलोमीटर दूर क्यों चला गया? दोबारा भारतीय तैयारे सरहद पार ना कर सके क्योंकि उन्हें अंदाज़ा था कि आगे क्या मुंतज़र है। लड़ाका तैयारे J-10C चीनी और मैच 5 मिज़ाइल जिनकी रफ्तार PL-15 मिज़ाइल जिनकी रेंज 300 किलोमीटर है और जो एयर आई रडार जो हर तैयारे से जुड़े होते हैं उस सिस्टम का हिस्सा हैं। ये सिर्फ पाकिस्तानी पायलट ही नहीं थे, ये चीन का मुकम्मल फ़िज़ाई जंगी निज़ाम था जो उस वक़्त पाकिस्तानी फ़ज़ाओं में मुतहर्रिक था। राफ़ेल तैयारा जिस पर भारत को बहुत नाज था वो गिरा दिया गया। एक राफ़ेल तैयारा जिसकी मालियत $250 मिलियन है फ़ज़ा में मार गिराया गया। दूसरा बेमुश्किल वापस आया। PL-15 इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम बग़ैर किसी फ़आल रेडार के खामोशी से हदफ पर जा लगा मसनूई ज़हानत की मदद से। ये लड़ाई नहीं थी, ये घात थी। अवाक्स चीनी सैटेलाइट और पाकिस्तानी एवाक्स और चीनी सैटेलाइट की मदद से पाकिस्तानी फ़ज़ाइया ने सेंसर फ्यूज़न का इस्तेमाल करते हुए हदफ को निशाना बनाया। भारतीय तैयारे को ना हदफ का पता चला और ना मिज़ाइल का। भारतीय तज़लील और दबाव राफ़ेल जिसे भारत ने बरतरी की अलामत के तौर पर ख़रीदा चीन के बने मिज़ाइल से मारा गया। ये सिर्फ तकनीकी नाकामी नहीं बल्कि जग़राफ़ियाई पैगाम भी था। ये वाक़या मग़रब के दिफ़ाई हलकों में हलचल मचा गया। फ़्रांस के दिफ़ाई सौदे पर सवालात उठने लगे। चीन खामोशी से सब कुछ देख रहा था और शायद मुस्कुरा भी रहा था। नया फ़ज़ाई दौर ये 2019 नहीं है, ये बालाकोट भी नहीं है। अब भारत को अंदाज़ा हो गया है कि पाकिस्तानी फ़ज़ाओं में दाखिला खुदकुशी है। राफ़ेल क्यों नाकाम हुआ? एयर आई सब कुछ देखता है, भारतीय रेडार कुछ नहीं। खामोशी से गश्त करते मिज़ाइल जिन्हें J-10 तैयारे PL-15E लॉग ऑन होने के बाद फायर किया गया। राफ़ेल को जब एहसास हुआ मिज़ाइल सिर्फ 50 किलोमीटर दूर था। मैच 5 रफ्तार, वक़्त सिर्फ 9 सेकंड, नतीजा बचाव मुमकिन नहीं था। $1 मिलियन लागत का राफ़ेल 250 मिलियन का राफ़ेल जो है वो एक निशाने से नीचे गिर गया। भारतीय फ़ज़ाइया अब अपनी ही सरहद से
300 किलोमीटर दूर जा चुकी थी। बालाकोट 2.0 अब मुमकिन नहीं। हिंदुस्तानी डॉक्ट्राइन की शिकस्त। भारत ने प्लेटफार्म खरीदे मगर पाकिस्तान ने एक मुकम्मल किलिंग चेन बनाई। स्पेक्टर EW गैर मुअस्सर। फ्रांसीसी इंजीनियरिंग बेअसर। भारतीय पायलट नाकाम। उनके खिलाफ जंग मशीनें लड़ रही थीं जिन्हें वो देख भी नहीं सकते थे। नतीजा खामोश फ़ज़ाई गलबा। ये सिर्फ एक लड़ाई नहीं थी, ये एक नया दौर था। यानी कमांड कंट्रोल, कम्युनिकेशन, कंप्यूटर्स, इंटेलिजेंस, सर्वेलेंस और रेकी, इन सब ने मिलकर जंग जीती। भारत की फ़ज़ाई बर्तरी का ख्वाब जो राफ़ेल पर मुनहसर था, कश्मीर के आसमानों में उठते ही खाक में मिल गया। ये थी मेरी आज की वीडियो। किसी दोस्त को, किसी भाई को, किसी बहन को फ़ायदा हो तो मुझे दुआओं में याद रखिएगा। दिल दिल पाकिस्तान, जान जान पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम।